पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के मुल्तान जिले तय लाखों परिवार उजड़ कर 1947 में भारत में आए थे। उनमें थे एक परिवार था सुरते का। सुरता और उसका बेटा बिशन, ये दोनों अपने परिवार ने खो के, अपनी सारी संपत्ति ने खो के, अपने सारे सेटअप ने खो के, बिजनेस ने खो के, इनका मुल्तान में कपड़े की दुकान थी, सारा कुछ खो के ये आगे भारत में, और भारत में बस गए चंडीगढ़ के लवादोरे। शुरू में तो इनने मेहनत मजदूरी करके थोड़ा पैसा जोड़ा। पैसा जोड़ने के बाद इन्होंने थोड़ी ही ज़मीन खरीद ली और उस पर खेती करनी चालू कर दी। खेती और मजदूरी इकट्ठी कराया कर दे, पैसा जुड़ता गया, खेती जोड़ते गए। 10 साल के अंदर इन्हें तो 3.5-4 किले कर लिए, और 3.5-4 किले तो अगले 10 साल के अंदर इन्होंने 15 किले कर लिए। थोड़ा सा व्यापार जमाने की कोशिश करी, थोड़ा सा खेती करने की कोशिश करी। क्यों? कारण ये था कि ये पंजाबी समाज से थे, खत्री समाज से थे, और आप सभी जानते हैं 1947 में आया हुआ ये समाज मेरे लिए तो बड़ा इंस्पिरेशनल समाज है। बड़ा इंस्पायर होता हूँ मैं इस समाज से। क्यों? मैंने नहीं मेरा आप इस बात ने क्यों कर लोगे कि मैं जाति की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बात करता हूँ इस समाज की तो मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ। 70, 75, 78 साल पहले जो समाज उजड़ कर आया है वो जीरो से शुरू करता है, और आज समाज वो हीरो बन चुका है। कितने सारे उदाहरण ऐसे मैं दे सकता हूँ आपको कि वो जीरो से हीरो बने हैं। उन्होंने अपना एक कंप्लीट सेटअप दोबारा से शुरू किया है, बिल्कुल खड़े हुए हैं, और मैं तो बहुत प्रेरणा लेता हूँ उनसे। माननीय मनोहर लाल खट्टर उसी समाज से हैं, हरियाणा के राजा हैं, हीरो हैं, ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड होता हूं। ये एक बिजनेस कास्ट है, बिजनेस पीपल हैं ये लोग। तभी तो आते ही इन्होंने जीरो से शुरुआत करी और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। सुरता बिशन दोनों आए, थोड़ी मजदूरी करी, पैसा इकट्ठा कराया, जमीन ले ली, साइड में बिजनेस करने लग गए। 20 साल के अंदर 15 किले जोड़ लिए और एक अच्छा खासा सेटअप चंडीगढ़ शहर में बिजनेस का जोड़ लिया। इसी बीच सुरता गुजर गया, लेकिन गुजरने से पहले वो बिशन ना ब्याह गया। बिशन सिंह ब्याह गया, उसकी बहू आई, बहू का नाम था संतोष। बिशन सिंह ने 5 साल तो खेती करी, लेकिन बाद में खेती खाती बेच के ने उसने सारा पैसा अपने बिजनेस में ला दिया चंडीगढ़ जैसे शहर में। बिजनेस के था प्रॉपर्टी का, रेंटल प्रॉपर्टी बनाया करता, शोरूम्स बनाया करता, किराएदार के रहने के लिए मतलब मकान वगैरह बनाया करता, इस तरह की चीज़ें थी। और धीरे धीरे बिशन ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया, एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप बना लिया, और यहाँ तक कि वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री करने लग गया कि वो उस बड़े शहर की, उस सिटी की पॉलिटिक्स में भी उसका नाम एक अच्छे चौधरी कह दिया करा ना, एक बड़े आदमी के नाम में उसका होने लग गया। बड़ी इज्जत कमाई बिशन सिंह ने, बड़ा पैसा कमाया बिशन सिंह ने, और बहुत बड़ा नाम कर लिया। बिशन सिंह का एक बेटा होया, नाम रखा गया कृष्ण। उसके बाद एक बेटी हुई 4 साल बाद, उसका नाम रखा गया सोनिया कृष्ण। ये जी जिया कर दे अपने बापू के और माँ के, और बापू और माँ जी जिया कर दी अपने बच्चों के। इतना खुशहाल परिवार, हर जगह पे खुशी, ना कोई बीमारी, ना कोई दिक्कत, ना पैसा की कमी, ना कुछ। बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत अच्छे कॉलेज में कृष्ण और सोनिया पढ़ाए। कृष्ण और सोनिया की अगर मैं आपस की बात करूं, ऐसा प्यार आपने किसी बाण भाई के अंदर देखना कभी नहीं मिल सकता। जरा सी खरोच अगर सोनिया के आ जाए, कृष्ण पागल हो जाया करता, और जरा सी खरोच कृष्ण का आ जाए, सोनिया पागल हो जाया करती। माँ बाप का तो प्यार दूर था, ये बाण भाई आपस में इतना प्यार कराया करते, इतना तो मैंने किसी का सुना ही नहीं, इतना हद से ज्यादा प्यार कराया करते। अपने हिस्से की चीज जनरली हमने देखा है कि जब मामा मौसी बुआ कोई सामान लेकर आवे ना करे, तो जब वो सामान आ जाए तो हमारी माँ ना बराबर बांट दिया करे, और बराबर बांट दिया करे तो सब अपने अपने हिस्से का खाना हुआ है। लेकिन नहीं, कृष्ण और सोनिया अपना अपना हिस्सा एक दूसरे ने दिया करते, इतना प्यार कराया करते। आपने ऐसा उदाहरण सुनने में भी नहीं मिला होगा, बाण भाई का ऐसा प्यार होया करा है। कट्ठे बड़े हो गए तो भाई बात चल पड़ी, जवान हो गए बालक, पर न बिशन भी बूढ़ा होने लग गया था, संतोष भी बूढ़ी होने लग गई थी, बालक जवान होने लग गए थे। तो फिर ब्याह की बात आई। न्यू कराए भी कृष्ण ने ब्याह दो भाई। कृष्ण का एक बस उतरे है घर में देख के जागती सुमन, कृष्ण का ब्याह कर दिया। कृष्ण के ब्याह में सोनिया ने जो रंग जमाया, कृष्ण के ब्याह की सोनिया ने इतनी खुशी थी, अपने ब्याह की कृष्ण ने भी नहीं होगी इतनी जितनी सोनिया ने खुशी थी। सारे शौन करने, सारे गीत गाने, नाचना कूदना, खाना पीना, इतनी ज़्यादा मस्ती करी सोनिया ने। सोनिया तो पागल हो गई थी, मेरे भाई का ब्याह है।
कृष्ण ने भी इतनी खुशी नहीं थी जितनी सोनिया ने थी, शायद माँ बाप ने भी इतनी खुशी ना हो। चलो जी, इतना प्यार दोनों बहन भाइयों के बीच। 2 साल बाद कृष्ण का एक छोरा हो गया। अब सोनिया लगभग पागल हो गई थी। क्यों? क्योंकि सारा दिन सारी रात वो टाइम बिताया कर दी अपने भतीजे के लिए। हालांकि छोटे बच्चे हो ना, कई बार तंग कराया करा माँ बाप ने, कदे रोन लग जाए, कदे पुट्टी कर दें, कदे सुसु कर दें, उसका सारा काम सोनिया कराया करती। दूसरी माँ बन गई थी सोनिया उसकी। और बस माँ बाप ਨੂੰ देख के खुश, अगर हमारी बेटी अपने भतीजे ने कितना प्यार करा है। कृष्ण भी देख के खुश, अगर मेरी बहन अपने भतीजे ने कितना प्यार करा है। इतनी खुशियाँ, इतनी बढ़िया चीज़ उनके परिवार में चल रही थी। धीरे 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 फिर भाई सोनिया भी बड़ी होगी। अब सोनिया भी ब्याह जोगी होगी। बड़ी तो ही रही थी, बस ब्याह जोगी होगी। दिमाग में विचार आ गया कि चलो छोरी ने ब्याह दें। कृष्ण का मन नहीं था कि बेबे ब्याही जावे, क्यों? दूर जावेगी। लेकिन फिर भी समाज ने देखते हुए ये निर्णय तो लेना ही था। फिर भी दिल पे पत्थर रख के कृष्ण ने भी कह दिया, कोई बात नहीं पापा, बुब्बू ने ब्याह होंगे, बढ़िया से घर में ब्याह होंगे, सुतरे से घर में ब्याह होंगे, और वहाँ ब्याह होंगे जहाँ यह खुश रहे। तो एक वेल सेटल्ड परिवार, पढ़ा लिखा परिवार ढूंढ लिया। अंकुर था उसके फियांसे का, उसके मंगेतर का नाम। बाद में ब्याह हो गया उस गिल्ले, तो हस्बैंड कह लो। अंकुर था उसके हस्बैंड का नाम। कॉन्ट्रैक्ट लिया करते में, कॉन्ट्रैक्ट लिया करते बहुत बिल्डिंग्स के या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट लिया करते में। तो अंकुर का ब्याह दी। और भाई जितना चो सोनिया ने कृष्ण के ब्याह का था, उससे गणा ज़्यादा चो कृष्ण ने सोनिया के ब्याह का था। हलवाई करना हो, कैटर करना हो, और भाई फ्लावर डेकोरेशन अलग करना हो, रथ करना हो, डीजे करना हो, फलाना करना हो, टिकराना करना हो, बड़ी खुशी खुशी और बड़ा भव्य तरीके से ब्याह कराया। नू समझ लियो, पीछे की कोई कमी नहीं थी, जागती केली थी, जितना कर सके थे कर दिया। इतना भव्य प्रोग्राम कराया। एक बार तो अंकुर और सदमे में आ गए, अब किसी और के ब्याह में तो नहीं आ गए हम। हाँ, इतना मोटा पैसा ब्याह पे खर्च कर दिया। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ते गई। कृष्ण अपनी जिंदगी में लग गया और सोनिया अपनी जिंदगी में चाल पड़ी आगे। साल होया था, साल में लगभग 4-5 चक्कर लगे सोनिया के अपने पियर में। दहेज भी मोटा दिया था, पैसा भी बहुत खूब करा था ब्याह में। और माँ आज भी, संतोष देवी आज भी जब भी अंकुर आंदा, छोरी आंदी, बहुत पैसा खर्च कर दी उनके गिफ्ट खातर, कपड़े लत्ते खातर, पीछे दिया कर दी, कदे सोने की कुछ दिया कर दी। यानी कि हर विजिट पे कुछ ना कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कह लो, कुछ मर्जी कह लो, इतना सारा पैसा, बहुत सारा पैसा खर्च करके वो गिफ्ट दिया करती। 1 साल गुजरा यू। 1 साल पाछे बिशन ने संतोष बुलाई, सुना है के? बोले हाँ जी, क्यों होया? बोले आपने आदत में थोड़ा हाथ चेंज करना पड़ेगा। बोले आदत में चेंज करना पड़ेगा, क्या मतलब? बोले मतलब ये, अगर जितनी भी विजिट उनकी हुआ है, जितनी बार भी वह उरा आवा है, तो उनते महंगे महंगे बड़े बड़े खर्चे वाले गिफ्ट देवा है। बोले हाँ देऊंगी, क्यों नहीं, मेरी छोरी है, मेरी जागती है, मेरा इकलौता जमाई है। बोले या तो बात तेरी ठीक है, तेरी जागती है, तेरा इकलौता जमाई है, तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कमी भी नहीं है हमारा, जितना मर्जी दे। लेकिन भगवान यह चीज उनकी आदत बनने लग रही है। जब भगवान न करे भविष्य में हमारा थोड़ा मंदा हाथ हो गया, हमने हाथ टाइट करना पड़ गया, तो उनकी यह आदत माने बारी पड़ जाएगी, या आदत खराब करने लग रही है। तो और आने वाले टाइम में या मेरे सामने आवे ना आवे, तेरे सामने आवे ना आवे, लेकिन इस कृष्ण के सामने आओगी। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव अलग है, तेरा स्वभाव अलग है, और या छोरे का स्वभाव आने वाले टाइम में क्या पता क्या परिस्थितियां में इसका स्वभाव अलग होगा, और कि में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, कि ना कोई कमी होगी उसके गिफ्ट में, उसकी सादत में, तो रिश्ता खराब होने का चांस है। तो संतोष इस बात ने समझ इनकी इसने आदत ना बनावे, ये महंगे महंगे गिफ्ट देने थोड़े कम कर दे, इसने स्लो डाउन कर दे, थोड़ा थोड़ा कम कर दे। संतोष के बात समझ में आई भी नहीं, भी आई गई होगी बात, लेकिन कृष्ण के बात समझ में आई थी। कृष्ण ने भी अपनी माँ बार बार समझाई, अक माँ सारा टाइम एक सा नहीं रहता, आप यूँ करो, अक बाणते इतना ना दिया करो, अक इनकी आदत बन जाए, और यह आदत खराब होने टाइम नहीं लगती। माँ सोचा है अक कृष्ण में लालच आ रहा, कृष्ण सारी की सारी संपत्ति हड़पना चाहवा है, और नु चाहवा है कि छोरी ना मैं कुछ ना दूँ। तो जो थोड़ी बहुत ही बात बिशन ने समझाई थी संतोष थे, तो संतोष को उस टाइम समझ में तो आई थी, लेकिन जब यही बात कृष्ण कहने लग गया, तो संतोष ने समझ में आ गया कि दोनों बापू बेटे में लालच आ रहा है, या निचान दे कि मेरी बेटी ने मैं कुछ दूं। तो भाई सरेआम देना तो बंद कर दिया, लेकिन लुक छिप के वो एक काम संतोष कर दिया करते। कोई बात नहीं भाई, चल रहा जीवन चलता रहा, वह आंदे रहे गिफ्ट लेंदे रहे, वह आंदे रहे गिफ्ट लेंदे रहे, पर न कृष्ण ने भी पता था भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिशन ने भी पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई कुछ साल बाद बिशन बीमार रहने लग गया, दिल की बीमारी लग गई उसके।
और बिशन बीमार रहने लग गया तो भाई उसका खर्चा चल पड़ा दवाइयाँ का। अब दवाइयाँ का खर्चा यूँ चल पड़ा कि उसकी बीमारी घनी तगड़ी होगी, ऐसी तगड़ी होगी एक साल में 20-25 लाख से ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया उसके दिल की बीमारी पर, उसके शरीर पर। अब 20-25 लाख खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है बापू बच जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन बापू भी नहीं बचा। बिशन सिंह गुजर गया, पैसा भी लग गया और बिशन सिंह भी गुजर गया। घर से एक बहुत बड़ी पावर गायब होगी। कृष्ण को बड़ा दुख होया इस बात का कि मेरे सिर पर एक बड़ा हाथ चला गया। संतोष ने भी बड़ा दुख होया इस बात का। अंकुर आया, सोनिया आई, आने के बाद मैं अपना आए, जो भी फॉर्मेलिटी करनी हुआ है, बैठना हुआ है, रहना हुआ है, 7 दिन 13 दिन करके हमें वापस चले गए। रूटीन फिर वही चालू हो गया। ईब जो सेटअप सारा बिशन सिंह संभाला करता, वो सेटअप सारा का सारा कृष्ण संभालने लग गया। और 2-4 साल में कृष्ण ने वो ऐसा संभाला लगभग डबल करने की तरफ चल पड़ा। मोटा पैसा छापया, मोटा पैसा बनाया, मोटी संपत्ति बनाई और कृष्ण उसने बड़े अच्छे ढंग से हैंडल कर रहा था। इसी बीच माँ की तबीयत भी डाउन होगी। माँ की तबीयत डाउन होगी तो माँ भी कुछ दिन में गुजर ली। लेकिन इस वक्त तक बहुत सारी चीज मेंटल लेवल पे बदल चुकी थी। इस बार अंकुर ने भी ये बात समझ में आ गई थी और सोनिया ने भी। सोनिया की ज्यादा बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अंकुर जब बार बार रेपिटेशन मोड पर उसने क्या करता कि न्यू नी न्यू है, न्यू नी न्यू है, न्यू नी न्यू है, तो सोनिया का भी दिमाग खराब होने लग गया। और माँ के मरने पे सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आए अंकुर और अंकुर की बहू सोनिया, कृष्ण की बाण, फॉर्मेलिटी कर गए और एक जरूरी काम है न्यू कह गए वापस चले गए। जब 13वीं थी माँ की, जब माँ की 13वीं थी तो 13वीं वाले दिन डाक खाने में थे एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी नहीं था, वो था एक सम्मन कोर्ट का। कोर्ट का सम्मन क्या था? कोर्ट का सम्मन ये था सोनिया कृष्ण पे थे आधा हिस्सा मांगे थे। हाँ। माँ की 13वीं, लोग इकट्ठे हो रहे, डाकिया आ रहा, डाकिया ने चिट्ठी पकड़ा दी कृष्ण ते। कृष्ण चिट्ठी खोल कर पढ़ने लग गया। हालांकि जगह साई ना हो तो किसी तरह नहीं बताई उसने, लेकिन के बीती होगी कृष्ण पर यह सोचने की बात है। सम्मन था, अखबार ने केस कर रखा है किस बात पे? 50% प्रॉपर्टी मना चाहिए। वो जिम्पा लिया, सब तो नमस्कार करया, सब भेज दिए। भेजने के बाद बाण से बात करने की कोशिश करी। बेबे तेरा आज तक हमने बहुत कुछ कराया है और जब तक तेरा भाई जीव है ना, आई प्रॉमिस मैं तना कदे दुख नहीं दूंगा और कदे दुखी नहीं होने दूंगा, तना किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंदा। सोनिया जैसे ही इन बातों दे पिघलन की कोशिश करने लग जाए, अंकुर फिर बीच में आके सोनिया ना फिर प्रॉम्प्ट करने लग जाए अक ना तेरा आधा हिस्सा बना है, आप लेवेंगे, अपने बच्चों का जुड़ेगा, हम न्यू कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बिजनेस सेटअप कर लेंगे तो बिजनेस की मालकन हो जाएगी, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। अंकुर अपने डाल में समझाने लग गया उसने। कृष्ण ने फोन करके समझानी चाहिए अपनी बेबे, फिर भी बेबे के समझ में नहीं आई। कृष्ण ने मिल के समझानी चाहिए अपनी बेबे, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। दरअसल इसी केस में होके रहा था, होया ये था कि बिशन सिंह ने जब ये देखा कि संतोष मान नहीं रही है और आने वाले टाइम में वह अंकुर और सोनिया की आदत खराब करेगी और आने वाले टाइम में एक समझदार आदमी ने ना भविष्य दिख जाए। ये जो आज सीन हो रहा था ना चिट्ठी वाला, डाकिया जो चिट्ठी ले आया था, ये बिशन सिंह ने काफ़ी साल पहले समझ में आ गया था आने वाले टाइम में ये सौदा होने वाला है। तो बिशन सिंह ने क्या कराया था, उसने सारी की सारी वसीयत कृष्ण के नाम कर दी थी। और यह बात शायद सोनिया ने पता नहीं थी या अंकुर ने पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्लान कराया आधा हिस्सा ले होंगे। किस पता ले होंगे? कृष्ण पता ले होंगे। कृष्ण बोलिया आधा हिस्सा मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, पहले तो उसने बहुत समझाई सोनिया, बेटा जगह साई नहीं कराया करते, ये जो कोर्ट केस है ये कोर्ट केस ठाले, ये अच्छा नहीं है। तना बेरा है बेटा कि मेरे पास वसीयत है, इस कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेरा, लेकिन इससे बिगड़ेगा सुरता सिंह का नाम, इससे बिगड़ेगा बिशन सिंह का नाम, इससे बिगड़ेगा तेरे भाई का नाम, इससे बिगड़ेगा बहन तेरा नाम। इस कोर्ट केस न ठाले, जो तेरा बुआर बना है 4 आदमी बैठा ले, 5 आदमी बैठा ले, पंचायत बैठा ले, रिश्तेदार बैठा ले, उन 5 आदमियों के बीच, और 5 भी हमने क्यों लेने हैं, तो मेरी बहन मैं तेरा भाई, अंकुर आ जाएगा, अंकुर के माँ बाप आ जाएंगे, सुमन आ जाएगी, ये 4-5 जने घर करके बैठ के ना शाब कर लेंगे। जो बेबे तेरा बना है, मैं भगवान ने साक्षी मान का कहने लग रहा हूं, 1 मिनट नहीं लाऊंगा ये कहने में अकेले।
जहां साइन कराओगी वहां साइन कर दूंगा, जितने पीछे कहेगी उतने पीछे दे दूंगा, जोन सी प्रॉपर्टी कहेगी लेना है उतने दे दूंगा। लेकिन बुहार सर चलेगी बेबे तो बुहार के बना है तो मांगा है आधा हिस्सा, आधा हिस्सा नो डाउट तेरा बना है, लेकिन आधा हिस्सा दूंगा मैं जिस तरह जब दो भाई अलग अलग हो मैंने उस डाल। मतलब यूं है जिस तरीके से दो भाई अलग अलग हुआ है उस तरीके से दो हिस्से हमारे सारी संपत्ति के मैं करती हूँ। बोले कहने का क्या मतलब है? बोले कहने का मतलब यूं है अगर परिवार पर कर्जा हुआ है तो दो भाई जब अलग अलग बटा है तो कर्जा आधा आधा बट जाए। बोले हाँ ठीक है। बोले जब कर्जा ना हुआ है संपत्ति हुआ है तो जब दो भाई आपस में अलग अलग हुआ है तो उनकी संपत्ति बट जाए। हाँ यह भी बात है। बोले उसी खातर तो मैं केस कर रही हूँ, उसी खातर तो मैं कह रही हूँ कि मना आधा हिस्सा चाहिए। बोले बेबे तू चिंता ना करे तना मैं आधा हिस्सा दूंगा, लेकिन बुआर सर तो वो बोली आधे हिस्से की तो बात कर रही मैं, बेबे तना आधा हिस्सा दूंगा लेकिन दूंगा उस तरह जिस तरीके से दो भाई अलग हुए हैं। अब देख तेरे ब्याह पे इतने लाख खर्चा आया। बोले हाँ ठीक है। तेरी सारी पढ़ाई पे मेरी सारी पढ़ाई पे इतने लाख खर्चा आया। बोले हाँ आया। भाई बापू पे बीमारी पे इतने लाख खर्चा आया। बोले हाँ आया। माँ पे इतने लाख खर्चा आया। बोले हाँ आया। बोले इस काम पे इतने लाख खर्चा आया। बोले हाँ आया। बोले सारा जोड़ ले, उसके बाद वो सारा खर्चा काट दे और इसके बाद जो संपत्ति बचेगी आधी तेरी आधी मेरी। बाण बोली उस पर मना के ठेका है, वो तो तारी जिम्मेदारी थी। बोले जिम्मेदारी थी तो तू अब भाग रही है। बोले मतलब? बोले मतलब ये अगर जब दो भाई अलग अलग हुआ है जब कर्जा परिवार पे हो तो दोनों भाइयों का कर्जा आपस में बटिया करा है और सारे खर्चे काट गए, सारा लेना देना काट गया फिर बटिया करा है। और जब परिवार प्रॉफिट में हो उनकी संपत्ति हो तो संपत्ति आपस में बटिया करा है, लेकिन पुराने सारे कर्जे तार के। बोले मैं यह बात को नहीं मानती कि न्यू है अकड़ गई बैंगड़ की आगे मैं तो अपना 50% लेऊंगी 50% लेऊंगी। भाई बोलिया अगर जगह सही ना करे बेबे तना मैं 50% दूंगा लेकिन बुहार सर ले ले। चार आदमी जन कह देंगे ना, बोले ये बुहार है और भाई कृष्ण तना करना पड़ेगा। बोले मैं कर दूंगा। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चार आदमी की भी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर जाए तो चार आदमी बीच में लेना चाहवा है उन बैठा ले, जो मैं कह देंगे ना मैं कर दूंगा। कोर्ट केस बीच में ना करे बेबे, इससे जगह सही हो रही है, बाप का नाम खराब होने लग रहा, मेरा नाम खराब होने लग रहा। लेकिन बेबे मान नहीं रही। अंकुर पीछे तंगड़ी लावा है, अंकुर समझावा है अगर ना न्यू हो जाएगा, यह संपत्ति ले ले वो संपत्ति ले ले, जबकि कृष्ण ने भी पता है कि यह सिर्फ एक हरासमेंट है और कुछ नहीं है। तो जब थोड़ी सी चीज़ यहाँ चलती रही तो थोड़े ही दिन में कृष्ण का डिप्रेशन रहने लग गया। कृष्ण सोचने लग गया यार क्या प्यार था मेरा और मेरी बाण का, पता नहीं कौन सी घड़ी ऐसी आई, कौन सी परिस्थिति ऐसी आई, कौन से ग्रह बदले मारे कि आज जगह सही भी हो रही है और मेरी बाण मेरे से दूर जाने लग रही है। कृष्ण का बिल्कुल भी मन नहीं है कि उसकी बाण उससे दूर जावे। वो आधा हिस्सा आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने बच्चे का गला काटना कौन सा बुआर है? अपने बच्चा का हक खत्म करना कौन सा बुआर है? वो ये कहता है कि मैं अपने बुआर पे चलना चाहता हूं, मैं उस बुआर पे चलना चाहता हूं जो सामाजिक है। असामाजिक चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे कोर्ट का सहारा ले लो, चाहे हरासमेंट का सहारा ले लो या बदमाशी का सहारा ले लो, किसी भी चीज का सहारा ले लो। बोले जो बुआर बना है भागदा को नहीं और बेबुआरी चीज करता को नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी बोबो आए, मेरी सिस्टर आए, बैठ कर बात करे, जो बनता है मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अपनी बेबे के दूंगा। रही बात बेबे की, पता नहीं यह बात उस बेबे के कतने समझ में आओगी कि नहीं आओगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं उस बेबे ने, अखे बेबे संपत्ति तो ले लेगी लेकिन भाई खो देगी। संपत्ति तो तना मिल जाएगी लेकिन बात के पाटड़े पर कौन चढ़ेगा? संपत्ति तो तना मिल जाएगी बुआर सर, संपत्ति तो तना मिल जाएगी, लेकिन तेरी भैया दूज की कोथड़ी कौन लेकर आवेगा? संपत्ति तो तना मिल जाएगी लेकिन बेबे, हे बेबे संपत्ति तो तना मिल जाएगी लेकिन तीजाली कोथड़ी तेरी कौन ले आओगा? क्या तेरे खातर पीछे ज्यादा जरूरी होगे भाई? थे एक ऐसा भाई जिसके लिए तू जान दिया करती। संपत्ति बन जाएगी तेरी। तने पता है, एक बात और बताना चाहूंगा मैं, वो ईश्वर बैठा है ना, वो न्यायकारी है। बेबुआरी बंदे के वो बेबुआरा सिस्टम कर दिया करा है। संपत्ति तो बन जाएगी बेबे, संपत्ति तो बन जाएगी। वो भाई आज भी बुआर सर सारी चीज देना तैयार है जे बेबे अपने भाई के लिए बैठ के बात करे। जब ये चीजें चलती रही तो भाई कुछ दिनों बाद डिप्रेशन में रहने लग गया कृष्ण।
डिप्रेशन में रहने लग गया। एक दिन गाड़ी चलाओ था, गाड़ी चलाते चलाते कृष्ण का एक्सीडेंट हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई। और उसकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी दिक्कत आई कि या तो वो व्हील चेयर पर है या फिर वो गाड़ी में रहे, चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी स्थिति में मैं उस बाण ने 2-4 बात कहना चाह रहा हूँ। वो 2-4 बात सिर्फ यह है, अगर बुआर सर अपने भाई से बात कर लो, बुआर सर जो बना है अपने भाई से ले लो, भाई भी मुक रहेगा नहीं। लेकिन जो व्यवहार सर बनता है, जो बुआर सर बनता है, जो सामाजिक रूप से बनता है, असामाजिक रूप से नहीं। क्योंकि किसी का गला काट के अगर अपना घर बनाओ ना, तो भगवान तो देखा है, ईश्वर तो देखा है। गलत अगर कोई करता है ना, तो अब अगले जन्म में सजा नहीं मिला कर दी, महीने 2 महीने, साल 2 साल में उसी जन्म में गलत करने वाले ने सजा मिल जाकर है। ईश्वर न्यायकारी है। बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास देखने मिले होंगे। मैं क्या करूं, अगर जिसने बाण का सम्मान नहीं कराया वो उजड़ा करा है। लेकिन एक चर्चा ऐसी भी बीच में है कि जहां बैण किसी न किसी शायद गलत फहमी में है, या उसकी शिक्षाएं, उसके पीछे जो खड़ा है, उसके पीछे जो उसको सलाह दे रहा है, वो शायद सामाजिक नहीं है, असामाजिक है। तो मैं उस बाण ने एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी बाण, नो डाउट शायद तनाव का हिस्सा मिल जाएगा, जो कि कानून प्रक्रिया है, पता नहीं कद मिलेगा कद नहीं मिलेगा, क्या पता कृष्ण अपने हाथ से चला जावे, तेरे हाथ से क्या पता कृष्ण चला जावे और तेरे भतीजे का, तेरी भाभी का घर उजड़ जाए। सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपने। वो बात यह है, पैसा तो तना मिल जाएगा, संपत्ति तो तना मिल जाएगी, लेकिन जब भाई बात भरिया करे ना, वो खुशी न्यारी होया करे है। जब पाटड़े पे तेरे बात में कोई नहीं चढ़िया, तेरे बच्चे के ब्याह में जो बात आओगा, उस बात वाले पाटड़े पे से कोई नहीं चढ़िया, फिर किसकी मातला लगेगी? के लगाइया ना मुंह दिखाओगी, के लोगों ने मुंह दिखाओगी। अगर मेरा इकलौता भाई था, वो भी नहीं बात लिया, क्यों कर लिया वह? संपत्ति तो आधी ले ली तने। भैया दूज पे जब तो आस पड़ोस के भैया ना देखेगी, आंधे ने तिलक लगा के जानदे लोगों ने देखेगी, तो तने रोना नहीं आओगा? अगर मेरा भी भाई था या मेरा भी भाई है, मैंने अपने हाथों नाश कराया है, पीछा के चक्कर में मैंने अपने भाई का घर जाड़ा है और अपना रिश्ता खराब कराया है। तीजा की जब कोथड़ी तो देखेगी कि तेरे घर पर उत्साह होगा, पेड़े फिरने इस तरह की चीज जब तेरे घर में कोई पड़ोसन लेकर आओगी, उस टाइम तने भी याद आओगी। अगर जय मेरे भाई के मेरा रिश्ता अच्छा होता, सुथरा होता, तो आज मेरी तीजा की कोथड़ी आएगी। और जद भी तो अपने ससुराल में परेशान होगी। हाँ, आज जब भी तू परेशान हुआ है, तेरा थोड़ा सा भी दर्द हुआ है, थोड़ी सी परेशानी हुआ है, थोड़ी सी तकलीफ हुआ है, तेरा भाई बाज के तेरा लवा हुआ है। जे आज भी तेरा परेशानी है, उन्हें बेरा है कि तना केस कर रखा। जे आज भी तेरा कोई परेशानी है, मन बेरा है, वो 1 मिनट नहीं लाने का तेरा लवाण में, वो इतना प्यार करे तेरे थे। लेकिन वो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, घर के घर में संभाल ले, और बुआर सर जो बना है बेबे ले ले, रिश्ता खराब ना करे। रिश्ता बना रहेगा तो लंबे समय तक दुआएं मिलेंगी। बहुत मतलब जो बाप ने इज्जत बना रखी, दादा ने इज्जत बना रखी, वह टिकी रहेगी। और बेबे तो आधा हिस्सा तो ले लेगी, बात के पाटड़े पे किसने चढ़ाओगी? आधा हिस्सा तेरा बन जाएगा, भैया दूज पे तिलक किसका लाओगी है? और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा। जब भी भविष्य में तेने तकलीफ आओगी तो किसी ना कहेगी, किसी ने भी नहीं। इकलौता भाई है तेरा, वो तेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन जब आज तू रिश्ता तोड़ेगी ना उस संपत्ति के लिए, जो शायद भविष्य में किसी के पास भी ना रहे, शायद कोई अगर धोखे से लेता है, कोई गलत तरीके से लेता है, भगवान न्यायकारी है, भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है बेबे, हाथ जोड़ के मैं भी कहने लग रहा हूं तेरे, रिश्ता बचा ले। शायद भाई का नहीं देख ले, भाई तेरा मरण लायक रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। समझदारी सिर्फ इसमें है, किसी भी संपत्ति से बड़ा हुआ है भाई का प्यार, बाण का प्यार और बाण भाई का रिश्ता। अपने उस पुराने टाइम ना याद कर लो, और माँ बाप की सिखा ना याद कर लो कि माँ बाप के सिखाया करते। अरे रिश्ता बना कर रखो, जगह सही ना करो। आपके परिवार की रेपुटेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आज जुड़ के कहने लग रहा हूँ, इसना बना कर रखो। राम राम।